पीएम पर सबसे बड़ा खतरा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति देगी जल्द धोखा। क्या होने वाला है कोई बड़ा राजनीतिक खेल? भागवत के इस बयान से मोदी को क्या है खतरा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 12 अक्टूबर दशहरे का दिन, आरएसएस का स्थापना दिवस, संघ की शस्त्र पूजा और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। ये चार चीजें अब पीएम मोदी के लिए गले की फांस बनती जा रही हैं। दशहरे के दिन मोदी ने रावण दहन किया तो आरएसएस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अगले साल 2025 में आरएसएस 100 साल का हो जाएगा। मोहन भागवत ने परंपरा के मुताबिक शस्त्र पूजा की और उसके बाद मंच से सभी को संबोधित किया। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत जब लोगों को संबोधित करे और उनकी बात विपक्षियों को बुरी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बीच 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है। सभी को लगा कि मंच से संघ प्रमुख अपनी नाराजगी को दिखाते हुए कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे या इशारों में मोदी को चेताने की कोशिश करेंगे कि संघ को कमजोर या छोटा समझने की कोशिश या गलती ना करे। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते कहा जा रहा है कि मोदी, बीजेपी और मोहन भागवत तीनों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मोहन भागवत ने मंच से ऐसा क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे। इस पर कैसा सियासी घमासान मचा है, वो भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था, उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। दरअसल मौका था विजयदशमी का और यहाँ पर मोहन भागवत ने मंच से सभी को संबोधित करते वक्त कहा, बांग्लादेश की घटना ने विश्व के हिंदू समाज को बता दिया कि असंगठित और दुर्बल रहना अत्याचारों को निमंत्रण देता है। इसलिए हिंदुओं को संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। ये लोग जानते हैं कि भारत शक्तिशाली होगा तब विश्व में शांति और सौहार्द रहेगा और आरएसएस भारत को शक्तिशाली बनाने के प्रयास में पिछले 99 वर्षों से लगा हुआ है। बांग्लादेश में हिंसक तख्ता पलट के जो भी कारण हो, लेकिन हिंदू समाज पर अकारण अत्याचार किए गए। उन अत्याचारों के विरोध में हिंदू समाज संगठित होकर घर से बाहर आया, इसलिए थोड़ा बचाव हुआ। लेकिन बाहर जब अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव विद्यमान है, तब तक हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। बांग्लादेश की घटना के बाद अवैध घुसपैठ से भारत में जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है। यह भारत के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। देश में आपसी सद्भाव और सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। मोहन भागवत ने घुसपैठ को लेकर ही आगे कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहे हैं। अब वहां भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की बात हो रही है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। ऐसा विमर्श खड़ा कर भारत पर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसा कौन देश कर रहा है, इसे भी जानते हैं। इसे सरकार को देखने का काम है। अब मोहन भागवत के इसी बयान पर विपक्ष हावी हो गया है। यूपी के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हिंदू या मुस्लिम को नहीं, बल्कि मोहन भागवत और पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को इस वक्त खतरा है। उन्होंने कौन से खतरे की बात की है, वो भी आपको बताते हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोहन भागवत केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कभी बांग्लादेश की बात करते हैं। मोहन भागवत बेबुनियादी बात कर रहे हैं। आरएसएस की परिभाषा में केवल भाजपा और आरएसएस के लोग ही हिंदू हैं। हिंदू पर खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो आरएसएस और बीजेपी पर खतरा है। इस देश में परिवर्तन की बयार चल चुकी है। भाजपा की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये जल्द गिरेगी। मोहन भागवत जो बात कहते हैं, उनके पास पूरे संघ परिवार के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। वो बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसके बारे में मोहन भागवत बात नहीं करते। देश और समाज को आपस में बांटने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। मोहन भागवत के इस बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के इस बयान की आलोचना की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। गैर हिंदू युवक कई साल घर में भी कुछ विवाद हुए, सर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इनके जो मौलवी मौलाना है वो भी कहते हैं कि ऐसे नाच गान के कार्यक्रम में उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात सुन, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है?
अब हम ईद मिलन में भी जाते हैं, होली मिलन में भी जाते हैं, और गरबा जो है ये हमारा गुजरात से आई हुई संस्कृति है, तो अब बड़ी लोकप्रिय हो गई है। हम तो चाहते हैं कि इसमें एकता नजर आए, एक रूपता हो, सबको आने का अवसर मिले। लेकिन इस बार हिंदू संगठन ज्यादा हावी दिखाई दिए गरबों में, कई बरकत करके। बात ये है, फिर आप वही बात करेंगे जो मोहन भागवत करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं, शायद उनके प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं पूर्व में। नहीं नहीं सर, सर, पार्लियामेंट की जो हथियारों का उपयोग है गुलाम जो है डील बनाने के लिए किया जा रहा है और प्रशासन जो है तालाई करके चुप रहता है। आप जो मैं कह रहा हूँ आपको धन्यवाद, आप वही बात कर रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत के बयान का समर्थन भी किया जा रहा है। आरएसएस को एक हिंदूवादी संगठन के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। यही वजह है कि मोहन भागवत ने सीधे सीधे हिंदुओं को लेकर बात की, लेकिन शायद ये बात कई कट्टरपंथियों के गले से नहीं उतरी। ऐसे में देखना होगा कि इस बयान को लेकर किस किस को और परेशानी होती है। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है। संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस भाव के ध्यान में रखना। वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है, उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए, और इसलिए उस संविधान के 4 प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है, और संविधान में मूलभूत अधिकार है। सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। गैर हिंदू युवक कई साल घर में भी पहुंचे और विवाद हुए। सर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इनके जो मौलवी मौलाना है वो भी कहते हैं कि ऐसे नाच गान के कार्यक्रम में उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। वो बजरंग मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात सुन, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए, इसी की आवश्यकता है। अब हम ईद मिलन में भी जाते हैं, होली मिलन में भी जाते हैं, और गरबा जो है ये हमारा गुजरात से आई हुई संस्कृति है, तो अब बड़ी लोकप्रिय हो गई है। हम तो चाहते हैं कि इसमें एकता नजर आए, एक रूपता हो, सबको आने का अवसर मिले। लेकिन इस बार हिंदू संगठन ज्यादा हावी दिखाई दिए गरबों में, कई बरकत करके। बात ये है, फिर आप वही बात करेंगे जो मोहन भागवत करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं, शायद उनके प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं पूर्व।